आप सभी श्रोताओं और शिव जी के अनन्य भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। सबसे पहले हम आपको एक कथा सुनाएंगे। देवों के देव महादेव की पूजा आदिकाल से भक्तों द्वारा की जाती है। भक्ति सभी देवी देवता, मानव, दानव और नाग आदि करते आ रहे हैं। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति महादेव के द्वारा ही की गई है, अतः उनको सभी प्रिय हैं। श्री राम जी ने भी उनकी पूजा भक्ति की। आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पर उनके परिवार के साथ गौ माता, नंदी, गंगा जी, शेर, मयूर, चूहा सभी निवास करते हैं और नाग देवता भी हमेशा शिव जी के गले में रहते हैं। महादेव जी को ये सबसे प्रिय हैं और इन सबको महादेव जी बहुत प्रिय हैं। तो भक्तों, महादेव जी के परम प्रिय नाग देवता जी को हम सादर प्रणाम करते हुए आज आपको नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रसन्नता पूर्वक और भक्ति पूर्ण से मनाया जाता है। नाग पंचमी त्योहार की कथा हमारे सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव पुराण तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र अपनी पत्नियों सहित सुख पूर्वक रहते थे। सेठ जी की सबसे छोटी बहू एक धर्मात्मा परिवार से थी। वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लीन रहती। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि चलो घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। ऐसा सुनकर सभी देवरानियां टोकरी और खुरपी लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए खेत निकल गई। जब वो मिट्टी खोद रही थी, वहां पर एक सांप का बिल दिखाई दिया और उसमें से एक बड़ा सा सांप निकला, जिसे देखकर वो बड़ी बहू खुरपी से उसको मारने लगी। तब छोटी बहू ने बड़ी जेठानी से कहा, दीदी ऐसा मत कीजिए, इसे मत मारिए, सांपों को मारने से पाप लगता है, इसलिए कृपया ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। वो सांप एक झाड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप के पास जाकर कहा, आप थोड़ी देर यहीं पर रुकिए, यहाँ से जाना नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने जेठानियों सहित घर वापस चली गई। घर के कामकाज में व्यस्त हो गई और वो सांप को दूध लाना भूल गई। सारा दिन घर के काम से थक हार कर अत्यंत गहरी निद्रा में वो सो गई। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो उसे अचानक याद आया कि कल तो सांप से दूध लाने का वादा किया था मैंने। जैसे ही ये बात उसे याद आई तो वो कटोरे में दूध लेकर वहां पर पहुंच गई। सांप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था अभी तक। जब वह सांप के सामने पहुंची तो उसने उससे क्षमा याचना की और कहा, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, कल जो मैंने आपसे इतनी प्रतीक्षा करवाई उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। किंतु घर जाकर मैं कामों में इतना व्यस्त हो गई कि आपके लिए दूध लाना भूल गई। सुबह जब उठी तो अचानक मुझे याद आया, तब मैं भागी आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इसलिए कृपया अब आप इसे ग्रहण कर मुझे क्षमा कर। उसकी ये क्षमा प्रार्थना सुनकर सांप अत्यंत प्रसन्न होकर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हें अभी डसकर तेरे प्राण ले लेता हूँ, किंतु तूने जो मुझे अपना भैया माना है, इस जीवन को मैं दान दे रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण अब तुझे जो वर चाहिए मुझसे मांग सकती है, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। छोटी बहू ने उससे कहा कि भैया मेरे परिवार में कोई मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भैया कहा, तो क्या आप मेरे भाई बन सकते हैं? यदि हाँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि जब भी मैं आपको पुकारूं तब आप आ जाना, यही मेरी मनोकामना है। सांप ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि आज से तू मेरी बहन है, तुझे जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब मुझे पुकारना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। इस तरह से उसे एक भाई मिल गया
और नाग देवता को एक बहन। ये विचार कर वो प्रसन्न मन से घर वापस आ गई। एक दिन सावन के महीने में सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। तब छोटी बहू ने सबके ताने सुने और सबने ताना मारा कि तेरे तो पीहर भी नहीं है, तू कहाँ जाएगी। तब छोटी बहू बहुत उदास होकर अपने कमरे में बैठ गई और सोचा कि मेरा तो कोई मायका भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसे अपने सांप भाई की याद आई। वो सांप भाई को मन में ही याद कर रही थी। तभी सांप वहाँ पर एक आदमी के रूप में प्रकट हो गया और सबसे कहने लगा कि इसके परिवार का दूर के रिश्ते का मैं भाई हूँ, इसे ले जाने आया हूँ। ये सुनकर सबने कहा कि इसके परिवार में तो कोई नहीं है, किंतु उस भाई ने सबको विश्वास दिलाया कि मैं इसी का भाई हूँ। इस कारण उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि बहन, तुम्हारा वही सांप भाई हूँ, तुमने मुझे याद किया था इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। अपने परिवार वालों से मिलाऊंगा, उनसे मिलकर तुम डरना मत, अभी तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। ऐसा सुनकर छोटी बहू प्रसन्न हो गई। उसने उस सांप की पूंछ पकड़ ली। इस तरह से अब वह नागलोक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अत्यंत मूल्यवान हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी सब देखा। ये देखकर वो अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। सर्प ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाया, उसे माता के पास ले गया। माता से कहा, माँ, ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, अब ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर उनकी माता बोली, छोटी बहू से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे गले लगा लिया, उसकी अधिक आवभगत करने लगी। जब छोटी बहू वहाँ रहने लगी, उसने देखा कि उसके सांप भाई के छोटे छोटे बच्चे थे। माता जब दूध गर्म करके ठंडा करती और घंटी बजा देती तो उस घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे आकर कढ़ाई में रखे दूध को पी जाते। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ, आज मैं गर्म दूध को ठंडा करके इन्हें पिलाऊंगी। किंतु जब वो दूध गर्म करके ठंडा कर रही थी तब जल्दबाजी में दूध ठंडा होने से पहले ही उसके हाथ से घंटी बज गई। इस कारण घंटी की आवाज़ सुनकर सर्प के बच्चे आकर वो गर्म दूध पीने लगे, जिसके कारण उन छोटे छोटे सर्प बच्चों के फन जल गए। वे सर्प के बच्चे बहुत क्रोधित होकर बोले, आज हम इसे डस लेंगे। तब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की, जिसके कारण उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। फिर सर्प भाई ने अपनी बहन को खूब सोना, चांदी, गहने आदि देकर विदा किया। छोटी बहू जब घर आई तो उसने देखा, सब लोगों ने कहा, अरे, तेरे भाई ने इतने सारे गहने दिए तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने का झाड़ू भी दे देता। तब उसे सर्प भाई ने छोटी बहू को सोने का झाड़ू भी लाके दिया और माता का दिया हुआ हीरे का हार भी लाके दे दिया, जिसकी प्रशंसा सारे नगर भर में होने लगी। यह देखकर नगर की रानी ने राजा से कहा, मुझे वो हार चाहिए। तब राजा ने अपने सैनिकों को वो हार लाने के लिए भेजा। राजा के डर से छोटी बहू की सास ने वो हार सैनिकों को दे दिया। छोटी बहू ने उदास होकर अपने सांप भाई को पुकारा, उसे सब बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत हो राजा, खुद तुम्हें वो हार लौटा देंगे। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सांप बन गया। घबराकर रानी ने उसे फेंक दिया। ये देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। जब वो राजा के दरबार में आई तब उसने राजा को सर्प भाई की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया तथा वहाँ पर जो सर्प भाई उपस्थित था उसने सारी घटना विस्तार से कही कि ये मेरी बहन है और मैंने ये हार इसे दिया है। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और प्रसन्न होकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया,
क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। भक्तों, आपको ये कथा रुचिकर लगी होगी, तो ऐसी आशा है कि अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।